नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम अर्थशास्त्र और राजनीति के एक बहुत ही दिलचस्प और ऐतिहासिक विचार को डिकोड करने वाले हैं, कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, जिसे थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू भी कहते हैं। ये विचार पूंजीवाद की सबसे तीखी और प्रभावशाली आलोचनाओं में गिना जाता है। आज हम बिना किसी पक्षपात के बिल्कुल स्पष्ट डेटा के साथ ये समझेंगे कि मार्क्स के अनुसार एक पूंजीवादी ढांचे में मुनाफा आखिर कैसे काम करता है। चलिए फटाफट आज के एजेंडे पर नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे अतिरिक्त मूल्य के परिचय से, फिर एक सरल गणितीय उदाहरण देखेंगे, सिद्धांत के मुख्य आधार को समझेंगे, आवश्यक और अतिरिक्त श्रम पर बात करेंगे, मुनाफा बढ़ाने के तरीके देखेंगे और अंत में इसके प्रभाव और अर्थशास्त्रियों की आलोचनाओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए सीधे चलते हैं हमारे पहले भाग पर, अतिरिक्त मूल्य का परिचय। एक पूंजीवादी व्यवस्था में उद्योगपति मुनाफा कैसे कमाता है? मार्क्स के पास इसका एक बहुत ही सीधा सा जवाब था। उनका कहना था कि जब कोई मजदूर कोई सामान बनाता है तो वो अपने काम से जितना कुल मूल्य पैदा करता है उसे उसका पूरा पैसा कभी नहीं मिलता। मजदूर को सिर्फ मजदूरी मिलती है और जो मूल्य बच जाता है उसे पूंजीपति अपने पास रख लेता है। यही बचा हुआ हिस्सा अतिरिक्त मूल्य या सरप्लस वैल्यू कहलाता है। भाग 2, एक सरल गणितीय उदाहरण। चलिए इसे हवाई बातों से निकालकर थोड़ा प्रैक्टिकल बनाते हैं। ये फॉर्मूला बिल्कुल बेसिक है। अतिरिक्त मूल्य बराबर है कुल उत्पादन मूल्य माइनस मजदूरी। मतलब जितना भी टोटल वैल्यू क्रिएट हुआ है उसमें से दी गई मजदूरी को घटा दीजिए, जो बचेगा वही मुनाफा है। जरा इस उदाहरण पर गौर करते हैं। मान लीजिए कि एक कारखाने में एक मजदूर काम कर रहा है। वो पूरे दिन मेहनत करके 1000 रुपए की वैल्यू का सामान तैयार करता है, लेकिन दिन के आखिर में उसे मजदूरी मिलती है सिर्फ 400 रुपए। तो बाकी के 600 रुपए कहाँ गए? मार्क्स की थ्योरी के हिसाब से ये 600 रुपए सीधे मालिक के पास जाते हैं और यही अतिरिक्त मूल्य है। इस बंटवारे को अगर हम देखें तो तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाती है। कुल 1000 रुपए के मूल्य में से मजदूरी वाला हिस्सा केवल 400 का है, जबकि अतिरिक्त मूल्य वाला हिस्सा 600 का है, और ये हिस्सा काफी बड़ा है। मार्क्स के इसी आर्थिक मॉडल के अनुसार यही बड़ा हिस्सा पूंजीपति के लाभ की नींव रखता है। अब आते हैं भाग 3 पर। इस सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है? मार्क्स ने अपने इस गणित को सही ठहराने के लिए 3 बड़े तर्क दिए। पहला, उनका पक्का विश्वास था कि किसी भी चीज के असली मूल्य का स्रोत सिर्फ और सिर्फ श्रम यानी लेबर है। दूसरा, मार्क्स के नजरिए से इसी व्यवस्था की वजह से मजदूरों का शोषण होता है, क्योंकि वे जितना बनाते हैं उससे कम पाते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि शोषण शब्द मार्क्स का अपना सैद्धांतिक नजरिया है। और तीसरा, पूंजीपति इसी अतिरिक्त मूल्य को अपने मुनाफे के रूप में रख लेते हैं। यहाँ से हम पहुंचते हैं भाग 4 पर, आवश्यक श्रम बनाम अतिरिक्त श्रम। अब ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? इसे मार्क्स ने समय के हिसाब से बांटा। सोचिए, एक मजदूर की 8 घंटे की शिफ्ट है। पहले 4 घंटे आवश्यक श्रम है। इन 4 घंटों में वो 400 रुपए का मूल्य पैदा करता है, यानी उसने अपनी दिहाड़ी के बराबर का काम कर दिया है। लेकिन दिलचस्प बात उसके बाद शुरू होती है। अगले 4 घंटे वो जो भी काम करता है उसे अतिरिक्त श्रम कहते हैं। इसका पूरा का पूरा मूल्य सीधे मुनाफे में बदल जाता है। मार्क्स की नज़र में ये मालिक के लिए किया गया बिल्कुल मुफ्त का काम है। भाग 5, अतिरिक्त मूल्य या मुनाफा बढ़ाने के तरीके। एक बार ये सिस्टम सेट हो जाए तो इसे और कैसे बढ़ाया जा सकता है? इसके 4 प्रमुख तरीके बताए गए हैं। पहला, काम के घंटे बढ़ा दो। दूसरा, मजदूरी को जितना हो सके कम रखो। तीसरा, मशीनों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो ताकि काम और तेज हो। और चौथा, उत्पादन की स्पीड बढ़ा दो। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था एक रेस की तरह है, जहां हमेशा ज्यादा से ज्यादा मुनाफा निकालने की होड़ लगी रहती है। और अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, भाग 6, इसका प्रभाव और प्रमुख आलोचनाएं। देखिए, इतिहास में इस थ्योरी का असर कोई छोटा मोटा नहीं रहा है। इसने दुनिया को पूंजीवाद देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा दिया। मजदूर वर्ग की हालत पर खुलकर बहस शुरू हुई। सबसे बड़ी बात, इसी सिद्धांत ने समाजवाद और साम्यवाद जैसी विशाल विचारधाराओं की नींव रखी। आज भी जो हम लेबर राइट्स या श्रमिक आंदोलनों की बात करते हैं, उन पर इस थ्योरी का बहुत गहरा प्रभाव है। लेकिन ठहरिए, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कई अर्थशास्त्रियों ने इसकी बहुत कड़ी आलोचना की है, जिसे निष्पक्ष रूप से जानना बहुत जरूरी है।
उनका साफ कहना है कि सिर्फ श्रम ही मूल्य का इकलौता स्रोत नहीं है। एक सफल बिजनेस में जो पैसा या पूंजी लगी है, जो नई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, बिजनेस डूबने का जो रिस्क उठाया गया है और जो मैनेजमेंट है, इन सब का बहुत बड़ा रोल होता है। आलोचकों के मुताबिक मुनाफा हमेशा शोषण से नहीं आता। इसलिए हमें ये याद रखना चाहिए कि मार्क्स की ये थ्योरी एक नजरिया है, कोई ऐसा इकलौता सच नहीं जिस पर सब सहमत हो। तो अगर पूरे एक्सप्लेनर को समेटें तो कार्ल मार्क्स का ये सिद्धांत इसी सवाल पर टिका है कि मेहनत से जो मूल्य बना वो आखिर गया किसकी जेब में। लेकिन खत्म करने से पहले एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल पर विचार करें। आज के इस दौर में जहां काम रोबोट्स, मशीनें और एआई कर रहे हैं, क्या ये अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत आज भी वैसे ही लागू होता है? तकनीक के इस युग में ये विचार कितना प्रासंगिक है? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन हमें सोचने और ज़्यादा रिसर्च करने पर मजबूर करता है। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।